नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। दिवाली के बाद विधान है गोवर्धन और अन्नकूट पूजा का। माना जाता है कि गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम सब ने धूमधाम से दिवाली तो मनाई, अब बात करेंगे गोवर्धन पूजा की, जो कल मनाई जाएगी। मान्यता है कि गोवर्धन और अन्नकूट की पूजा करने से खुशहाली का वरदान देते हैं द्वारिकाधीश। अन्नकूट पर्व पर तरह तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं, जिनका भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन कुछ विशेष प्रयोग करने से आपकी सभी समस्याओं का अंत किया जा सकता है। दीपावली के बाद की जाती है गोवर्धन की पूजा, जहां श्री कृष्ण से सभी संकटों को हर लेने की कामना की जाती है। इंद्र की पूजा करते थे। भगवान कृष्ण ने उस परंपरा को बंद किया और स्वयं अपना पूजन करा। इंद्र कुपित हुए और भयंकर मूसलाधार वृष्टि करने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली, कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और 7 दिन तक उसको उठाए रखा। अंत में इंद्र ने हार मानी, आगे भगवान के चरणों में गिरा। तब से गोवर्धन पूजा की परंपरा आरंभ हुई। दीपावली के बाद अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की जाती है। मूलतः यह प्रकृति की पूजा है, जिसका आरंभ श्री कृष्ण ने किया था। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। ये पूजा ब्रज से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हुई। इस बार अन्नकूट और गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को की जाएगी। यह पूजा विशेष करके इसलिए की जाती है कि हमारे जीवन में हमेशा संपन्नता, हमारे घर में अन्न का, धन का, वस्तुओं का भंडार भरा रहे। और इसलिए हम उस दिन, दीपावली के दूसरे दिन, गोवर्धन पूजा की घर में आप जितने प्रकार के नैवेद्य बना सकें, जितने प्रकार की सब्जियां, साग जो भी बना सकें, उन सबको भगवान के सामने रख कर और तुलसी पत्र डाल करके और प्रार्थना करें, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। और वह प्रसाद सारे लोगों में बांटें, सबको खिलावें। इस दिन वरुण, इंद्र और अग्नि की पूजा की जाती है। इस दिन गायों का श्रृंगार करके उनकी आरती की जाती है। गायों को फल और मिठाइयां खिलाने की भी परंपरा है। गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है। फिर फूल, धूप, दीप और नैवेद्य से उसकी उपासना की जाती है। खाने में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। मान्यता है कि गाय के गोबर और गोधन से बहुत सारी बीमारियों से निजात मिलती है। इसके प्रयोग से नकारात्मक शक्तियों का भी नाश होता है। गोवर्धन की पूजा का मतलब ही गाय की पूजा से है। गाय के गोबर से ही गोवर्धन बनाकर उनकी उपासना की जाती है। किस प्रकार करें गोवर्धन पूजा? प्रातःकाल शरीर पर तेल मलकर स्नान करें। घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाएं। गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाएं। पास में ग्वालपाल, पेड़ पौधों की आकृति बनाएं। मध्य में भगवान कृष्ण की मूर्ति रखें। इसके बाद भगवत कृष्ण, ग्वालपाल और गोवर्धन पर्वत का पूजन करें। पकवान और पंचामृत का भोग लगाएं। गोवर्धन पूजा की कथा सुने, प्रसाद वितरण करें और सबके साथ भोजन करें। दिवाली को 5 दिवसीय उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। धनतेरस की तिथि से ही पकवान बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो दीपावली की समाप्ति यानी भाई दूज तक चलता है। मान्यता है कि गोवर्धन पूजा में जो पकवान बनाए वो पूरी तरह से सात्विक हो, जिससे आपके घर में समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। अन्नकूट के दिन घर में विविध पकवान बनाएं। इसमें प्याज, लहसुन का प्रयोग न करें। भोजन बनाकर श्री कृष्ण को भोग लगाएं। इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। घर में खूब
समृद्धि आएगी। प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसाद में 3 शब्द हैं। प्र माने प्रभु का, सा माने साक्षात, द माने दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन प्रसाद कराता है। इस गोवर्धन का, अन्नकूट का जो प्रसाद हो, जितने लोगों को हो सके बांटेंगे आपके घर में, उतनी। मान्यता है कि श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और समूचे गोकुल की वो ढाल बन गए। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और तभी से गोवर्धन पूजा की जाने लगी। इसी खुशी में कान्हा को 56 भोग लगाया गया और तब से ये उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। दीपोत्सव के बाद की जाती है गोवर्धन पूजा, जिसकी महिमा धर्म ग्रंथों और पुराणों में भी मिलती है। विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत में गोवर्धन पूजा के महत्व का वर्णन मिलता है। आखिर क्यों इस दिन का पौराणिक महत्व इतना ज्यादा है, इसके पीछे श्री कृष्ण की ही लीला है। गोवर्धन पूजा की परंपरा में अगर कहा जाए तो जितने प्रकार के नैवेद्य आप बना सके, क्योंकि माता यशोदा ने, भगवान ने 7 दिन तक अपने कानी उंगली पे गोवर्धन उठाया था, तो माता यशोदा कन्हैया को 8 प्रहर में कलेवा कराती थी। तो कन्हैया ने 7 दिन कलेवा नहीं किया, तो 7 गुणे 8 बराबर 56, इसीलिए 56 भोग के नाम से हम यह गोवर्धन पर्वत को 56 भोग लगाते हैं। बताया जाता है कि देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया था और भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को चूर करने के लिए एक लीला रची थी। कथा के अनुसार एक समय गोकुल में लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे और हर्षोल्लास के साथ गीत गा रहे थे। ये सब देखकर बालकृष्ण ने यशोदा माता से पूछा कि आप लोग किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण से इस सवाल पर मां यशोदा ने कहा कि हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। माता यशोदा के जवाब पर कृष्ण ने फिर पूछा कि हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। तब यशोदा मां ने कहा कि इंद्रदेव की कृपा से अच्छी बारिश होती है और अन्न की पैदावार होती है, हमारी गायों को चारा मिलता है। माता यशोदा की बात सुनकर कृष्ण ने कहा कि अगर ऐसा है तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय वहीं चरती है, वहां लगे पेड़ पौधों की वजह से बारिश होती है। कृष्ण की बात मानकर सभी गोकुल वासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। ये सब देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। प्रलयकारी वर्षा देखकर सभी गोकुलवासी घबरा गए। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई और गोवर्धन पर्वत को छोटी सी उंगली पर उठा लिया। श्री कृष्ण का यह पराक्रम देख गोकुलवासी भी हैरान हो गए। कान्हा ने समस्त ग्रामवासियों को पर्वत के नीचे बुला लिया। ये देखकर इंद्र ने बारिश और तेज कर दी, लेकिन 7 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश के बावजूद गोकुल वासियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इंद्र को जब यह ज्ञान हुआ कि भगवान श्री कृष्ण से मुकाबला कर रहे हैं, तो इसके बाद इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और स्वयं मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। कहते हैं कि तब से ही गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। आपसे जो हो सके विशेष प्रयोग, अगर आपके घर में अन्न की कमी रहती हो, आप मंदिरों में ले जाकर के मिठाइयाँ चढ़ावें। कहीं अन्नकूट हो रहा है, उसमें अपना सहयोग करें, उसमें अन्न दान करें, चीनी का दान करें, घी का दान करें। उस वस्तु का भगवान को भोग लगे, आपके जीवन में संपन्नता आवे। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने इस लीला से गायों की भी रक्षा की थी। तब से ही इस दिन गाय बैल को स्नान करवाकर उन्हें धूप चंदन के साथ ही माला पहनाई जाती है।
इस दिन गौ माता को मिठाई खिलाकर उनकी आरती की जाती है। मान्यता है कि अन्नकूट का पर्व मनाने से लंबी आयु और आरोग्यता की प्राप्ति होती है, साथ ही दरिद्रता का नाश होता है। आगे हम आपको बताएंगे कि गाय को सनातन संस्कृति में क्यों माता का दर्जा हासिल है और कैसे करें गौ माता का पूजन। बने रहिए हमारे साथ। तो भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में ग्वाले के रूप में अपनी लीलाएं दिखाई, गायों की सेवा की, उनके दूध से बना माखन खाया। सनातन परंपरा में गाय के बारे में मान्यता है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं और जिस घर में गाय रहती है उस घर के सारे दोष दूर हो जाते हैं। भारत में गाय को मां माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। कई जगह आज भी घर में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाने की परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण ने तो खुद गायों की सेवा की। कामधेनु को मनोकामना को पूरी करने वाली गाय भी माना गया है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि गाय को मां ही क्यों कहा गया है? गाय के साथ अन्य कोई रिश्ता क्यों नहीं जोड़ा गया? शास्त्रों के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने धरती पर सबसे पहले गाय को ही भेजा था। मान्यता है कि सभी जानवरों में केवल गाय ही ऐसी जानवर है जो मां शब्द का उच्चारण करती है। इसलिए यह भी माना जाता है कि मां शब्द की उत्पत्ति भी गौ वंश से ही हुई है। मान्यता है कि गौ माता की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। जिन घरों में गाय रहती है वहां हमेशा सुख शांति रहती है। गाय की सेवा करने को श्रेष्ठ कार्य माना गया है। साथ ही रोजाना पहली रोटी गाय को खिलाने से अपार सुख समृद्धि मिलती है। सारे देवी देवता कृपा करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि स्थिति पर कैसे करें गौ माता का पूजन। प्रातःकाल पूजा के बाद गौशाला जाएं। संभव हो तो गाय को स्नान कराएं। इसके बाद गाय का श्रृंगार करें। गाय को अपने हाथों से फल और मिठाई खिलाएं। गाय को श्रद्धापूर्वक हरा चारा भी खिला सकते हैं। इसके बाद गाय के पैरों के पास की थोड़ी मिट्टी लेकर उसका तिलक करें। धार्मिक मान्यता है कि गाय जहां बैठती है वहां के वातावरण को शुद्ध करके उसे सकारात्मकता से भर देती है। गाय के दूध से लेकर उसके उपले और मूत्र तक औषधि का काम करते हैं। एक तरफ जहां गाय का गोबर पवित्र कार्यों के दौरान घर को लीपने के लिए प्रयोग किया जाता रहा है, वहीं गाय के गोबर से बने उपले हवन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। माना जाता है कि गाय के गोबर से हवन करने पर वातावरण और घर के आसपास मौजूद कीड़े भाग जाते हैं और वायु शुद्ध होती है। तो वहीं गौमूत्र को कई तरह की दवाइयां बनाने में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें रोगाणुओं को मारने की क्षमता होती है। गाय को ऐसे ही माता नहीं कहा जाता है। जिस तरह अपने बच्चों को मां निस्वार्थ भाव से पालती है, उसी तरह गाय भी अपनी उपयोगिता से हमें सदैव देती ही है, कभी कुछ लेती नहीं। तो आप भी गौ माता की पूजा करें और गोवर्धन की पूजा को साकार करें। तो आप पर भी बरसे प्रभु की कृपा। इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।